नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आशा न्यूज़ पे आपका स्वागत है। मैं हूं स्वागत शर्मा और आज आपको बता देता हूं कि ये वीडियो आप तब देखिएगा जब आपके पास 10 मिनट समय हो। और अगर आपके पास अभी 10 मिनट सही समय नहीं है या फिर आप सही से सुन नहीं पा रहे हो, कहीं बाहर बैठे हुए, तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, कहीं शेयर कर दीजिए ताकि बाद में आपको मिल जाए। और 10 मिनट जब आप स्थिर से बैठे और एक बात पे चिंतन मनन कर सकते हैं, तब आप इस वीडियो को देखिएगा। यही आप लोगों से गुजारिश है, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत मायने रखेगा। इस कारण से मैं बोल रहा हूँ, कृपया कर हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि अगर आप अभी फ्री नहीं हैं तो नहीं देखिए ये वीडियो। चलिए, अगर आप पहले कुछ चंद बातों से आपको आगमन करा दूंगा कि क्या मैं आगे करना चाह रहा हूँ और किन बातों पे ये वीडियो होगी। उसके बाद बीच बीच में बहुत सारी चीज़ अगर समय अनुसार बताया जाएगा तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं अभी नहीं बताऊंगा और बीच में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं, जैसा कि आप लोगों को बहुत भली भांति पता होगा, हमारे चैनल से आप जुड़े होंगे तो, कि WHO के द्वारा जो है दिया गया है आशा बहनों को, तो उसका जो हम एक सीरीज़ चालू कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से चालू भी है, जिस पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। जिस दिन आशा को बहनों को मिला है तो हमें सवाल हम लोग उठाएंगे, राजनेता से इस बात पे सवाल उठाएंगे कि जब WHO ये बात मान रही है तो आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं। आप लोग अपना बड़ाई कीजिएगा, अपने लोगों के मतलब जब वोट मांगने होगा तो आप अपने कामों को दर्शाइएगा, लेकिन आशा बहनों को आप कुछ नहीं दीजिएगा। इस पर विशेष चर्चा होगी, ये तो खैर आगे हम आप लोगों को बताएंगे। दूसरी बात है कि लगता है इसी खबर के बाद जो है उत्तर प्रदेश में बजट को पारित किया गया। बजट जो है आशा कार्यकर्ताओं के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट पारित हुआ। 300 करोड़ रुपए तो क्या होता है वो भी आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ों पे वो रखने वाले हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, विस्तारित करने वाले हैं। उसके बाद आपको बताएंगे आज हम लोग दर्शक ऑफ द मंथ अवार्ड, जो कि हमने 25 तारीख को देने का वादा किया था, बीच में हमारी तबीयत गड़बड़ा गई थी, इस कारण से थोड़ी सी मैं लेट कर रहा हूं उसको, तो वो आज मैं डिक्लेयर कर दूंगा लास्ट में। आप लोग अंत तक देखिएगा वीडियो। उसके बाद आपको बताएंगे कुछ छोटी छोटी बातें जो आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि लक्ष्मी कौरव जी के द्वारा जो ये वीडियो है वो वीडियो देखिएगा और उस पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उससे पहले एक और रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आप भूल जाते हैं। इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 रखते हैं, उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर पूरा करवा दीजिएगा। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए लक्ष्मी कौरव जी क्या कहते हैं। सभी बहनों को नमस्ते। हम लक्ष्मी कौरव मध्य प्रदेश आशा संयुक्त श्रमिक संघ से प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कार्य संभाल रहे हैं। आज आप सभी बहनों को और स्वयं को भी ये बधाई देते हुए हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हम आशा और आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं के कार्य को न सिर्फ प्रदेश में, न सिर्फ देश में, बल्कि वैश्विक लेवल पर WHO जैसे बड़ी संस्था ने सराहा है, माना है और सम्मानित किया है। ये हम सबके लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। एक वैश्विक स्तर की संस्था जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली आशा के कार्य पर नजर रखती है, उसे समझती है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद WHO, क्योंकि हमारे प्रदेश की सरकार है, हमारे देश की सरकार, जहां हम सबके कार्य को नहीं समझ पाई, वहां WHO ने हमारे कार्य को न सिर्फ समझा है बल्कि सम्मानित किया है। WHO ने कहा है, आशा कार्यकर्ताओं की क्षेत्रीय समस्याओं पर पकड़, उन समस्याओं के समाधान और प्रतिबद्धता को देखते हुए, उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए, स्वास्थ्य में लगातार आंकड़ों में जो सुधार है उसको देखते हुए ग्लोबल हेल्थ लीडर्स का अवार्ड आशा कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी प्रकार से सभी नेता मंत्री आशा और आशा सहयोगी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन आपकी शुभकामनाएं हमें स्वीकार हैं, फिर भी शुभकामनाओं से और बधाइयों से पेट नहीं भरता है। आशा कार्यकर्ता को 66 रुपये प्रतिदिन देने का जो आपका इरादा है, आपकी जो योजना है, उस पर एक बार विचार कीजिए। ये बहुत ही अनुचित और अमानवीय है। जो आशा कार्यकर्ता इतना अच्छा कार्य कर रही है, WHO ने माना। कई सारी संस्थाएं आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित कर चुकी हैं कोरोना काल के दौरान।
ऐसे समय में ऐसी कहाँ ऐसी अकड़ है हमारे राज्य की सरकार में, हमारे देश की सरकार में, जो आशा कार्यकर्ताओं का कार्य दिखाई नहीं देता है। अपनी आंखों से वो चश्मे उतारिए और आशा कार्यकर्ताओं के जीने लायक वेतन की मांग को, जो कि जायज मांग है, उसे पूरा कीजिए। ये हमारे कार्य के प्रति सही सम्मान होगा, हमारे लिए यही श्रेष्ठ बधाई होगी, जिस बधाई से हमारे परिवार का पालन पोषण हो सकेगा। तभी तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा और आप लोगों को एकदम अच्छी सी बात लगी होगी। उन बातों पे आप लोग बुलंदता रखते होंगे और इसी तरह आप लोग जब लड़ते रहिएगा, जीतते रहिएगा, तो इसी तरह हम भी जीतते रहेंगे और हम भी आप लोगों की मदद इसी तरह करते रहेंगे। अब आते हैं बजट की बात पे। आशा कार्यकर्ताओं के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया है, ये कहना है। और ये ऑफिशियल जो है वेबसाइट है, ट्विटर हैंडल जो है गवर्नमेंट ऑफ यूपी सरकार की जो हैंडल है ट्विटर की, उनसे ये लागू हुआ है। तो ये बिल्कुल सत्य है, आप लोगों को हम दिखा देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूपी जो है वो कहते हैं कि आशा कार्यकर्ती एवं शहरी आशा संगठनों का राज्य सरकार द्वारा पूर्ति की धनराशि में की गई वृद्धि के दृष्टिगत 300 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। यानी कि जो आपको धनराशि की वृद्धि की गई है 750 रुपया, उसके लिए, और शायद से जो बकाया राशि है 12,000 है ना, 500 रुपये की दर से 24 महीने के लिए 12,000 रुपये की जो राशि आपको बकाया है, जिन्होंने ये गच्छे थे, शायद उसका भी प्रतिपूर्ति होगा। और उम्मीद है कि जल्द हो। तो अगर जिस दिन होगा, अभी तो हम धन्यवाद नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग धन्यवाद कर देते हैं, बड़ाई कर देते हैं, इनका जो है प्रचार हो जाता है, उसके बाद ये लोग हमें लात मार देते हैं। तो अभी हम लोग इनका धन्यवाद नहीं करेंगे। जिस दिन इनको मिलेगा, हमारे हाथ में पैसा आएगा, उस दिन हम धन्यवाद करेंगे। और भी एक बात आपको देखिए, इसी कारण से कहते हैं कि वीडियो को देखिएगा पूरा, और बीच में ये बात याद पड़ी हमको। एक और भी बात पे चर्चा होगी, जिस पे हम लोगों ने ये बात रखी है कि अब आशा बहनों को जो है बैंक अकाउंट को छोड़कर डायरेक्ट आप लोगों, जैसे हर जगह फ़ोन पे, गूगल पे और भी नेट बैंकिंग, बहुत सारी चीज़ों का ज़माना है, और आप लोगों को जब मोबाइल मिल ही गया है तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में वो भेजा जा सके, ये प्रतिस्पर्धा करवाएंगे हम सब, ये विचार करवाएंगे लोगों से, और सरकारों के कान तक ये बात पहुँचाएँगे। तो ये आशा कार्यकर्ता एवं शहरी आशा संगठनों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की धनराशि में की गई वृद्धि के दृष्टिगत 300 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 9 से 14 वर्ष तक के इतने भी 1 लाख PHC वैक्सीन के दोनों खुराक लिए हुए, उनके हिसाब से भी ये आप लोगों के लिए उतना मैटर नहीं रखता है, लेकिन ये बात है। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं नई दौर की ओर। और आपको पता है, जैसे कि हमारे चैनल से जितने भी लोग जुड़े होते हैं, जो लगातार लाइक, कमेंट, शेयर करते हैं, वो हमारे MS टैली जो है, जिसके हिसाब से ऑटोमेटिक पॉइंट सिस्टम अपडेट होते रहता है। और पॉइंट सिस्टम जो हमारे नए पुराने दर्शक हैं वो तो जानते होंगे, लेकिन नए दर्शक बहुत सारे जुड़े हैं, तो उनके लिए एक बार बता देते हैं कि पॉइंट डिफाइन किया गया। जैसे आप लाइक और कमेंट करते हैं तो 50 पॉइंट मिलता है। जब पहली बार आप सब्सक्राइब करते हो और एकमात्र बार सब्सक्राइब करते हैं, उस महीने आपको उसका 500 पॉइंट मिलता है। उसके बाद जब आप शेयर करते हैं आशा ग्रुप में तो उसका 300 पॉइंट, और जब किसी भी इंडिविजुअल आशा बहनों को शेयर करते हैं तो 50 पॉइंट दिया जाता है। इस तरह से आप लोगों को बहुत सारी जगहों पे पॉइंट दिया जाता है। जब आप हमें खबर भेजते हैं आशा से संबंधित, उसका भी पॉइंट दिया जाता है। तो इस हिसाब से पॉइंट सिस्टम है, और भी अन्य चीज़ जब हमें याद आती जाएगी वीडियो में हम बताते जाएंगे, अन्य भी वीडियो में, तो इस हिसाब से दिया जाता है। अब जो भी आज आशा बहने को मिलेगा, ये कुछ तो पुराने उनको तो पता है, जो नए हैं मिलेगा उनको। आपको बता दें कि वो क्या करिएगा कि आप हमें अपने नंबर से मैसेज कीजिएगा, जियो नंबर आपका या फिर आपके हस्बैंड का या किसी घर में बाल बच्चे या फिर बेटे बेटियों का है, तो उस पर आप हमें नंबर मैसेज कीजिएगा। हम आपको जिस पोजीशन के हिसाब से जितना रिचार्ज आपको इनाम राशि दिया गया है, वो रिचार्ज आपको 1 GB डाटा प्रतिदिन या 1.5 GB डाटा प्रतिदिन के हिसाब से जितना भी रिचार्ज होगा, वो आपके पोजीशन, किस पोजीशन पे आप आएँ उसके हिसाब से कर दिया जाएगा। बाकी एक रूल आपको पता ही होगा कि जिनको 1 महीने मिलता है, जैसे पिछले महीने जिनको मिला है उनको अगले 2 महीने, यानी कि इस महीने और अगले महीने नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है ये 2 महीने, वो भी उनकी परफॉर्मेंस पे भी जांच रखी जाएगी, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत ज़्यादा हैं और हमारी वो भी उतनी काबिलियत नहीं कि हम एक बार में 100 लोगों को देख सकते हैं। हमारी
जितनी काबिलियत है हम कोशिश करते कि उतना से हम आप लोगों को भी मुनाफा दे और आप लोगों को भी हम सम्मानित करें। तो जितने भी लोग हैं वो हमसे सर्टिफिकेट ले लीजिएगा व्हाट्सएप पे, और जो पुराने लोग हैं वो भी हमसे संपर्क कीजिएगा, उनको भी हम बताएंगे कि क्या करना है। आगे चलते हुए आपको बताते हैं, नामों का खुलासा करते हैं कि अब दर्शक ऑफ द मंथ में कौन आते हैं। तो सबसे पहला नाम है जो हमारे दर्शक ऑफ द मंथ के विजेता हैं, वो उनका नाम है हेमंत दत्त द्विवेदी जी, जो पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे बिमला जायसवाल जी, और तीसरे स्थान पे ओम प्रकाश गोदरा जी हैं, जो अभी लगता है कहीं गायब हो गए हैं, पता नहीं किस बात का उनके मन में मलाल रह गई है। चौथे स्थान पे हसीब अहमद जी हैं, और पाँचवें स्थान पे रमेश खेरा अफगान जी हैं, और छठे स्थान पे विजय सिंह, और सातवें स्थान पे अजिंक्य चौरसिया जी हैं। अच्छा, ये तो हैं हमारे विजेता, इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आप लोग इसी तरह साथ बनाए रखें। छोटे फासलों से पिछड़ गए उनमें कुछ लोग हैं, विशुन सिंह है, रहनुमा बानो है, स्वामी विवेकानंद जी हैं। इन तीनों का नाम आने ही वाला था, लेकिन कुछ छोटी सी फासलों के कारण ये लोग उस जो है मार्क को नहीं प्राप्त कर पाए। बाकी पिछले महीने के हमारे जितने चुनिंदा दर्शक थे तो वो भी हमें बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत सहयोग कर रहे हैं। उनसे भी हम लोग आग्रह करेंगे कि इसी तरह आप लगे रहिए, आपका भी पॉइंट जुड़ रहा है, और जो अभी बनेंगे उनको अगला महीना पूरेगा पॉइंट, उनका भी जुड़ेगा। और जब एक महीने हो जाएंगे, एक महीने करके 12 महीने हो जाएंगे, तो आप लोगों के लिए एक नया गिफ्ट, एक हैवी गिफ्ट, जो सबसे ज़्यादा बार बनेंगे चुनिंदा दर्शक, उनको 3-4 लोगों को दिया जाएगा अपने समय अनुसार। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपका आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बजट जानकर खुशी मिली होगी। इसे अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए, आशा बहनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि बजट आया है। ताकि बहुत सी बार ये होता है ना कि बजट नहीं आया, इसकी परिपूर्ति अब करी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हर दिन आपके पास खबर आ जाए और आपको कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, घर बैठे आप सभी कुछ जान जाए। बस सब्सक्राइब करने का देर है, और ये बिल्कुल मुफ्त रहता है, इस बात को मानिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका भाई स्वागत शर्मा आपको अलविदा कहता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।